नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में एक 25 वर्षीय युवक की जान सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभों ने ले ली। वो खंभे जो पहले दिन से वहां थे और जिनके बीच से चमचमाती सड़क निकाल दी गई। सवाल ये, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? कुछ दिन पहले ये ही सड़क सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग कह रहे थे ये सड़क नहीं, मौत का न्योता है। तस्वीरें दिखी, मजाक भी बना और साथ ही चिंता भी। मगर सरकार ने देखा, विभाग ने भी देखा और फिर सबने मुंह फेर लिया। अब जब जान चली गई तब प्रशासन का माथा ठनका। सवाल है, जिम्मेदार कौन है? वो विभाग जिसने खंभों को हटाए बिना सड़क बना दी, या वो सरकार जिसने इसे देखकर भी कोई कार्रवाई नहीं की, या फिर वो विपक्ष जो आवाज उठाने के नाम पर भी चुप्पी साधे बैठा रहा? विभाग ने आंखें मूंद कर बिजली के खंभों समेत ही सड़क बना दी और सरकार ने इसे देखकर भी कोई एक्शन नहीं लिया। लापरवाही किसी और की होती तो अब तक हंगामा तय था, मगर सरकार के साथ साथ मानो विपक्ष भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। पूर्व मंत्री का इलाका और वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी जिले के, मगर सबके मुंह पर जैसे ताले लगे। कम से कम राजनीति चमकाने के लिए ही सरकार को आईना तो दिखाते, मगर वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। शायद अब जनता को खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, क्योंकि नेता तो व्यस्त हैं पोस्टर, बैनर और ट्विटर पर विकास चमकाने में। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में 25 वर्षीय युवक की सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभे से टकराने के कारण मौत हुई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा पुरुवाला क्षेत्र में हुआ, जहां सड़क चौड़ी करने के बाद भी बिजली के खंभे नहीं हटाए गए थे। जान गंवाने वाला युवक अपने भाई के साथ काम से लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। जान गंवाने वाले इस युवक की पहचान सनवर अली भगवानपुर के रूप में हुई है, जो राजमिस्त्री का काम करता था और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। इस घटना के बाद अब बिजली बोर्ड और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खंभों को समय पर नहीं हटाया गया। सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जब सड़क चौड़ी की जा रही थी तो बीचों बीच खंभे क्यों छोड़े गए? विभागों के बीच समन्वय क्यों नहीं हुआ? और सबसे अहम सवाल, अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सिरमौर जिले के पुरुवाला सड़क का वीडियो काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सड़क से जुड़े इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सड़क के निर्माण के बाद भी बिजली विभाग ने बीच से खंभे नहीं हटाए और 1 साल से ऐसे ही इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही होती रही। 2 विभागों के बीच पैसों को लेकर चल रही खींचतान के चलते इन खंभों को हटाया नहीं गया। और विडंबना देखिए, ये मामला पूर्व बिजली मंत्री सुखराम चौधरी के गांव का है। जब इस वीडियो की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि बिजली के पोल करीब 2024 से ऐसे ही सड़क के बीच लगे हुए हैं। बिजली विभाग ने पोल हटाने के लिए PWD विभाग से खर्चा मांगा था, लेकिन अब तक PWD पैसे की कमी का रोना रोते हुए 1 करोड़ 91 लाख रुपए बिजली विभाग के पास जमा नहीं करवा पाया। इस सड़क के निर्माण से पहले बिजली के खंभे सड़क के किनारे पर थे, लेकिन जब सड़क चौड़ी की गई तो खंभे बीच सड़क में आ गए। इस बारे में बिजली विभाग ने PWD विभाग को बिजली के खंभों को हटाने पर होने वाली खर्च की जानकारी दी थी। 23 अगस्त 2024 को बिजली विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में डिमांड नोट जारी करने का अनुरोध किया था और फिर दोनों विभागों की संयुक्त टीमों ने मौके का मुआयना किया। बाद में बिजली विभाग ने 1 करोड़ 90 लाख 34,516 रुपए की राशि मांगी। बिजली विभाग ने बताया कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने से पहले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौखिक रूप से सूचित किया था कि मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिसके चलते दोबारा सर्वेक्षण किया गया। इस बारे में पूर्व मंत्री और मौजूदा पांवटा साहिब के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी का कहना है कि ये बिजली की लाइन 25 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत ये सड़क बनी है। उस दौरान विभाग से ये गलती हुई कि उन्होंने सड़क के निर्माण के पोल बदलने को लेकर होने वाले खर्च का एस्टीमेट नहीं डाला। लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिजली के खंभों को जल्द बदला जाए ताकि हादसे ना हो। पूर्व मंत्री जी ये मांग पहले कर लेते और इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर लेते तो आज ये हादसे न होते, और अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो शायद आज भी कोई इसके खिलाफ आवाज ना उठाता।
ऐसी न जाने कितनी सड़कें और होंगी जो सीना तान कर हादसों को न्योता दे रही होंगी, मगर अब तक वो वायरल नहीं हुई, इसीलिए हादसों से अनजान भी। और ये सिर्फ सड़क पर ही लागू नहीं होता, और भी ऐसे कई कारनामे हैं जिनके समय रहते सरकार सुध नहीं लेती और जब हादसे हो जाते हैं तब नींद से जागते हैं। निष्कर्ष में बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस हादसे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। फर्क बस इतना है कि सरकार और विभागों ने इसे पढ़ा नहीं, और अब जब एक निर्दोष जान चली गई तब सबको दिखा वो खंबा जो सालों से बीच सड़क पर खड़ा था। अब जांच होगी, नोटिस जारी होंगे, बयानबाजी चलेगी, मगर जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। सवाल यही है कि क्या अगली मौत तक भी सरकार इंतजार ही करेगी या अब प्रशासन अपनी नींद से जागेगा? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।